सबसे ज़्यादा हमारे घरों में विद्युत की खपत सबसे ज़्यादा कौन सी मशीन करती है? तो सबसे पहले वही मोटर, विद्युत मोटर, मिक्सी मशीन, फ्रिज, गीज़र और इंडक्शन चूल्हा। क्योंकि 1000 वाट 1500 वाट से कम का तो होता नहीं, हालांकि उसमें सेट करने का रहता है, लेकिन हम जब भी खाना बनाएंगे या कुछ करते हैं या उससे पानी गर्म करेंगे या कुछ भी करेंगे तो 800 या 1000 वाट तो हो गई, मतलब 1000 मिनिमम वाट हम मानकर चलते हैं। तो मिनिमम जब 1000 वाट का कंजप्शन होगा तो स्वाभाविक सी बात है आपके घरों में यही तो इलेक्ट्रिकल लोड कहलाएंगे। इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल लोड यही है जो आप डोमेस्टिक में, घरेलू में आपने जो इक्विपमेंट, जो मशीनें, जो उपकरण आप यूज कर रहे हैं वही इलेक्ट्रिकल लोड है। तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या होगा? घरों में जो विद्युत का खपत करे, विद्युत को कंज्यूम करे, ऐसे उपकरण इलेक्ट्रिकल लोड के अंतर्गत आते हैं। और हम खपत करने वाले कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता कहलाते हैं। तो जैसे जैसे विद्युत की खपत हमारे घर में बढ़ेगी तो बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा कि नहीं? तो अब बिजली के बिल को हमें कंट्रोल करना है तो क्या करना होगा? कंजप्शन को, खपत को कम करना होगा। लेकिन एक चीज़ आप याद रखेंगे, यदि आप बिजली की खपत ज़्यादा कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक, तो उसका टैरिफ का जो रेट होता है वो अलग लगता है। यदि ज़्यादा विद्युत की खपत कर रहे हैं उसका जो टैरिफ बनेगा उसका रेट अलग होगा, और आप कम विद्युत की खपत कर रहे हैं तो उसका टैरिफ अलग लगता है। ये दोनों चीज़ों में याद रखेंगे आप। 3 फेज कनेक्शन है आपके घर में, उसकी जो कंजप्शन है, उसका खपत, बिजली का बिल अलग रेट का लगेगा। तो जैसे अभी हमारे इंडिया, अपने एमपी में देखें तो 6.67 रुपीस, मतलब 6 रुपये 67 पैसा, मतलब लगभग 7 रुपये 1 यूनिट की हिसाब से लेते हैं। मतलब 1 यूनिट के लगभग 7 रुपये लेते हैं, ठीक, 1 यूनिट के 7 रुपये। तो अभी जो बिजली की जो कंजप्शन जो है वो कंजप्शन गर्मी में बढ़ जाता है और उसे कंट्रोल हम कर सकते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतना चलाओ, उसके बाद मत चलाओ। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग है। यदि शहरी क्षेत्रों में आप यूज़ कर रहे हैं कॉमर्शियल में, यदि आपके घरों में दुकान है, दुकान और मकान वही है तो उसका रेट अलग लगता है। दुकानों में जो बिजली यूज़ की जाती है उसका रेट अलग लगता है, ठीक है। और घरों में जो बिजली का कनेक्शन होगा उसका रेट अलग लगेगा। जब आप कनेक्शन करने जाएंगे तो आप एक फॉर्म को भरना पड़ता है, उसमें आप लिखेंगे दुकान के लिए है या घर के लिए है, तो उसका रेट, उसका टैरिफ अलग लगेगा, ठीक है। चलिए, वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल लोड। पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिकल लोड के बारे में आपको बताया था। तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है? इलेक्ट्रिकल लोड को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घरों में जितने भी विद्युत से चलने वाली उपकरण हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर, पावर सप्लाई देकर ऑन करते हैं, और जो बिजली की खपत होती है वही इलेक्ट्रिकल लोड कहलाते हैं। वैसे ही अब जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वहां पर भी तो उस प्लांट में लोड होगा। मतलब ये मानकर चलो कि आपके घर के ऊपर हमने छत पर एक सोलर पैनल लगा दिए जो इलेक्ट्रिकल को प्रोडक्शन करती है। सोलर एनर्जी से आप विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, और आप जो विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, उसी इलेक्ट्रिसिटी का यूज आप अपने घर में कर रहे हैं। अब मानकर चलिए आपके छत के ऊपर, घर के ऊपर 1 किलोवाट लोड का आपने क्या लगाया? सोलर पावर प्लांट लगाया। 8-10 प्लेट लगा दिए, और 8-10 प्लेट से 1 किलोवाट मानकर चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। और आपके घर का लोड मानकर चलिए कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोड आपके घर का है। तो ये जो लोड, एक्स्ट्रा लोड जो बढ़ेगा वो आपके सिस्टम पर पड़ेगा कि नहीं? वैसे ही जो जनरेशन प्लांट होता है उस जनरेशन प्लांट पर भी लोड पड़ता है।
तो उस लोड के ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना लोड फैक्टर है, कितना लोड डिमांड है, कितनी आवश्यकता है, कितना हम जनरेट कर रहे हैं और कितना हम उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं और कितना खपत हो रहा है और कितनी बिजली जो है वो लॉसेस हो रही है, ये सबको स्पेसिफाई किया जाता है। तो किसी पावर प्लांट में आप देखेंगे, मानकर चलो 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, उसमें से 500 किलोमीटर तक जब इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने मानकर चलिए हमने इसको जनरेट किए और 500 किलोमीटर तक हम इसको भेज दिए, तो 500 किलोमीटर तक उसको भेजे हमने, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जब इसको ट्रांसफार्मर के थ्रू स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे हम, आपको मालूम है जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन तीनों प्रोसेस होगी, तो ये मानकर चले कि 500 किलोमीटर की दूरी तक उसको लाने में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाएगी, मतलब पावर लॉस हो जाएगा। और जब पावर लॉस हो जाएगा तो उस पावर लॉस को भी हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो पावर लॉस को कैलकुलेशन करने के लिए ही कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स को याद रखना पड़ता है। इन फैक्टर्स के द्वारा ही हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुई, कितनी लॉसेस हुई और कितनी हमने कंज्यूमर तक पहुंचाया। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर कुछ फैक्टर्स के माध्यम से हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे कि डिमांड फैक्टर क्या होता है। डिमांड, मैं यदि कहूँ कि आज मेरी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, मतलब बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड, वैसी उस डिमांड को यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है इलेक्ट्रिकल लोड में कि डिमांड फैक्टर क्या होता है। तो डिमांड फैक्टर क्या होता है यदि हम देखिए तो यह कितने इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना है इस चीज़ को दर्शाता है। मतलब कि आपके प्लांट में कितने इक्विपमेंट्स, कितने इंस्ट्रूमेंट यदि आपको एक्स्ट्रा लगाना है कि जो डिमांड कंज्यूमर के द्वारा हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है जनरेशन पावर प्लांट से। अब ये जनरेशन प्लांट से 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और यहाँ पर कंज्यूमर को चाहिए 11 मेगावाट पावर चाहिए उसे। यहाँ पर कितना है 10 मेगावाट, कंज्यूमर को कितना चाहिए, आसपास के कंज्यूमर को 11 मेगावाट। तो 1 मेगावाट की डिमांड बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो 1 मेगावाट की जो डिमांड है उस डिमांड को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये डिमांड है और उस डिमांड को पूरा हमें करना पड़ेगा। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो इंक्रीमेंट या कुछ ना कुछ तो इसमें चेंजेस करेंगे, जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए। तो जैसे कि आप डिमांड फैक्टर निकालते हैं, तो डिमांड फैक्टर क्या होता है कि कितने इंस्ट्रूमेंट हमें इंस्टॉल करना है और अपने को सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ाना है, हमें पता लगता है। तो डिमांड फैक्टर का जो फार्मूला होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है और एग्जाम में पूछा जाता है। डिमांड फैक्टर को हम शॉर्टकट में DF से शो करते हैं, DF से शो करते हैं डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर बराबर क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। मैक्सिमम डिमांड इसमें अधिकतम मांग अपॉन कनेक्टेड लोड। ठीक है, तो अधिकतम डिमांड या अधिकतम मांग अपॉन कनेक्टेड लोड, तो जितने लोड उसमें कनेक्ट होंगे, तो ये लोड किसके हैं, कंज्यूमर्स के हैं। ठीक है, किसी प्लांट में अधिकतम मांग कितनी है, जैसे मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, इस ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया था, कल की यदि वीडियो आपने देखा होगा तो कल की वीडियो में डिमांड फैक्टर के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। इस टाइप से हमने बताया था आपको। चलिए यहाँ देख लीजिए, इसको समझ लें थोड़ा सा। ठीक है, ये 6 घंटा, 6 दूआ 12, 6 तिया 18, ठीक, और 6 चौ 24। यहाँ पर चलो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये हो गया 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 150 मेगावाट और ये हो गया 200 मेगावाट। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पर डिमांड थी 50 मेगावाट की, फिर डिमांड बढ़ गई 100 मेगावाट की, ठीक है, फिर डिमांड घट गई, ठीक, अब फिर डिमांड बढ़ गई सीधे 200 मेगावाट की, फिर डिमांड कम हो गई, ये ग्राफ बन गया। तो मैक्सिमम डिमांड क्या हुआ, अधिकतम मांग, ये अधिकतम मांग हो गया, इसे क्या कहेंगे हम, अधिकतम मांग, क्योंकि ये 200 मेगावाट है, ये मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया मैक्सिमम डिमांड, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में है और ये मेगावाट के रिस्पेक्ट में है, ठीक। ये देखिए यहाँ पे कि डिमांड फैक्टर जब निकालेंगे तो मैक्सिमम डिमांड, मतलब ये मैक्सिमम डिमांड का रेशियो हो गया, ग्राफ हो गया। तो ये जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड कितना है, 200 मेगावाट। तो मैक्सिमम डिमांड यहाँ पर क्या आ जाएगा, 200 मेगावाट। फिर है कनेक्टेड लोड, कि कितने लोड कनेक्ट हैं, 1 लोड कनेक्ट है, 2 लोड कनेक्ट है, या 10 लोड कनेक्ट है, 50 लोड कनेक्ट है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला किस टाइप से बन जाएगा, डिमांड फैक्टर जब भी निकालेंगे तो मैक्सिमम डिमांड अपान कनेक्टेड लोड, ये इसका फार्मूला होगा और ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब याद कैसे रखेंगे, चलिए याद कैसे रखेंगे। तो यहां पर देखिए ये सामने वर्ड क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम। अब यहां पर देखिए डिमांड में बीच में क्या लिखा हुआ है, एम। यहां पर 2 डी और ई को छोड़ देंगे तो बीच में क्या है, उसके बाद एम है। तो आप इस एम को एम से याद रखेंगे ऐसा, ठीक, तभी आप नहीं भूलेंगे, नहीं तो बिल्कुल भूल जाएंगे। उसके बाद है कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड में देखो यहां पर जैसे 2 हमने लेटर छोड़े, वहां पर भी ऐसी 2 लेटर छोड़ेंगे। देखो सामने यहां पर दिख रहा है, फैक्टर में एफ और ए को छोड़ देंगे तो बीच में क्या है बेटा, सी आ गया। तो इस सी को इस सी से आपको याद रखना है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है डिमांड फैक्टर का फार्मूला क्या है। तो डिमांड फैक्टर का फार्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। तो जब भी आप डिमांड फैक्टर लिखेंगे तो डिमांड फैक्टर में जो 2 लेटर के बाद एम है, उस एम से मैक्सिमम डिमांड याद रखेंगे, और फैक्टर में 2 लेटर जब छोड़ेंगे तो सी आएगा, सी से कनेक्टेड लोड, इस टाइप से याद रखेंगे तो ये याद रहेगा, और नहीं तो आप भूल जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, अब देखिए ये डिमांड, मैक्सिमम डिमांड होता क्या है। तो अब सर ये मैक्सिमम डिमांड के बारे में आप बताइए। तो मैक्सिमम डिमांड होता है मैक्सिमम लोड ऑन पावर स्टेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। तो मैक्सिमम डिमांड, देखो यहाँ मैक्सिमम डिमांड दिख रहा है, मैक्सिमम लोड, तो ये मैक्सिमम लोड है, देख लीजिए 18 से 24 घंटे के बीच में अधिकतम लोड हो गया, कितने मेगावाट का, 200 मेगावाट का। तो ये अधिकतम लोड हो गया, मैक्सिमम लोड हो गया। तो यहां पर वही लिखा हुआ है मैक्सिमम लोड ऑन पावर स्टेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफिक टाइम। तो किस टाइम में है, देखिए मैक्सिमम डिमांड 18 और 24 घंटे के बीच के। तो 18 घंटे और 24 घंटे के बीच में अधिकतम मांग का ग्राफ यहाँ पर इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस समय 200 मेगावाट की अधिकतम डिमांड है प्लांट को, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड होता क्या है, मैक्सिमम डिमांड 15 से 20% होता है मैक्सिमम डिमांड का, ठीक। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू 50 to 20%। कहने का मतलब ये है मैक्सिमम डिमांड हमेशा लेस देन 1 होगा, 1 से कम होगा। मैक्सिमम डिमांड लेस देन 1 होगा। उसके बाद देखेंगे कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड क्या होगा स्टूडेंट, ऑल कंज्यूमर्स ऑफ कंटिन्यूस रेटिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स विच आर कनेक्टेड विद द प्लांट। मतलब प्लांट से कितने कंज्यूमर एक ही टाइम में कनेक्टेड हैं, इस चीज को शो करता है कि जितने भी कंज्यूमर से, मानकर चलिए आपकी आरा मिल है, आपकी पोहा मिल है, आपकी लकड़ा मिल है, आपकी दुनिया भर के मिल है, बहुत सारे मिल के जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ये जब कंज्यूमर एक साथ किसी प्लांट से कनेक्ट हो जाएंगे तो उस समय उसका जो मैक्सिमम डिमांड होगी, मतलब कितने मेगावाट की आवश्यकता है पावर की, वो पावर हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड का। किस टाइम में होगा, तो ड्यूरिंग टाइम हो जाएगा। उसके बाद कितने कंज्यूमर हैं, मतलब कितने कंज्यूमर्स के लोड कनेक्ट हैं उस टाइम में, तो उसमें कनेक्टेड लोड की लिस्ट में आ जाते हैं।
तो मानकर चलिए 18 से 24 घंटे के बीच में 10 जो कस्टमर है वो कनेक्ट थे जिनको पावर की ज़्यादा आवश्यकता थी, तो लोड उसके कारण बढ़ गया। कहने का मतलब यही है। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे 18 से 24 घंटे के बीच में, ये समझो आपके शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में सबसे ज़्यादा कूलर, टीवी, पंखा, फ्रिज सब चालू रहते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो उस समय लोड आपको पीक पॉइंट में मिलेगा, मतलब अधिकतम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड मिलेगा। कहने का मतलब ये है। तो जो उस टाइम में कनेक्टेड लोड होंगे 6 से 10 के बीच में, आप देखोगे घरों में शाम के टाइम में सबके घर के सीलिंग फैन, कूलर, टीवी, पंखा चालू 20, आपको समझ में आ जाएगा, कंटिन्यू चालू रहते हैं। सबके घर के बल्ब चालू मिलेंगे। अभी दिन में चालू मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। शाम के टाइम में ऑटोमेटिक सब चालू कर देते हैं। क्यों करते हैं? उस समय रोशनी की आवश्यकता होती है। तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है, उसी टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे? कनेक्टेड लोड। मतलब 6 से रात के, शाम के 6 से रात के 10 से 12 बजे तक बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा, कूलर, फ्रिज सबसे ज़्यादा चालू रहते हैं। तो उस समय लोड कनेक्ट ज़्यादा होता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए, तो ये तो हो गया कनेक्टेड लोड, उस प्लांट में कितने लोड कनेक्ट हैं। वैसे ही अब देखेंगे एवरेज लोड। तो एवरेज लोड क्या होता है? औसत मांग। तो एवरेज लोड के बारे में देखें तो एवरेज लोड का फार्मूला बनता है टोटल पावर जनरेशन यूनिट, टोटल पावर ऑफ जनरेशन यूनिट। तो टोटल पावर ऑफ जनरेशन यूनिट की बात करें तो जितना पावर जनरेशन होगा, पावर का जनरेशन यूनिट कितना होगा, वो एवरेज लोड उस तरीके से निकालेंगे हम। तो एवरेज लोड का फार्मूला होता है, देखिए, डिमांड फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आएगा ही। उसके बाद एवरेज लोड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही। इसका फार्मूला क्या है? इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ये जो फार्मूला मैं लिखा रहा हूं, इसके पीछे रीजन ये है कि न्यूमेरिकल फार्मूले आपको करवाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सभी को? एवरेज लोड टोटल पावर ऑफ जनरेशन यूनिट अपॉन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में कितने यूनिट पावर जनरेशन हुआ। तो एवरेज लोड क्या होगा? जनरेशन यूनिट, मतलब कि जनरेशन पावर प्लांट में जितनी यूनिट जनरेट होगी 24 घंटे में, वो उसका एवरेज लोड कहलाएगा। और एवरेज लोड को हम 3 तरीके से डिफाइन किए हैं, ये आपको पिछली क्लास में भी हम समझाए थे। एवरेज लोड को एक तो डेली होता है, मतलब प्रतिदिन का, मंथली, और उसके बाद ईयरली। तो हम प्रतिदिन का भी निकालते हैं, महीने का भी निकालते हैं। डेली एवरेज लोड, मंथली एवरेज लोड और ईयरली एवरेज लोड, ये साल का भी निकलता है, महीने का भी निकलता है और प्रतिदिन का भी निकलता है। इसका फार्मूला क्या बनेगा? यदि इसके फार्मूले की बात करें तो ये देखो, ये जो मेन फार्मूला कौन सा है एवरेज लोड का? टोटल पावर ऑफ जनरेशन यूनिट अपॉन 24 आवर, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को भी आप यहाँ पर डब्बे में पैक कर दीजिए। इस फार्मूले को भी डब्बे में पैक कर दो। कहाँ तक गया? यहाँ तक। ठीक, इस फार्मूले को भी डब्बे में पैक करिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसी फार्मूले पर बेस्ड हमको डेली, मंथली और ईयरली बनाना है। इसी फार्मूले के ऊपर कैसा बनेगा? चलिए, डेली एवरेज लोड मतलब प्रतिदिन का औसत मांग, औसत लोड निकालना है हमको। प्रतिदिन का यदि एवरेज लोड निकालें हम तो इसका फार्मूला बनता है नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ डे। तो नंबर ऑफ यूनिट, कितनी यूनिट एक दिन में जनरेट होती है, कितनी बिजली एक दिन में उत्पन्न करते हैं हम, अपॉन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में जितनी बिजली उत्पन्न होगी वो क्या कहलाएगा? प्रतिदिन का एवरेज लोड कहलाएगा। फार्मूला समझ में आ रहा है? डेली एवरेज लोड, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ डे। तो यूनिट आपको मालूम है किलोवाट आवर में होता है, kWh में, ये पता है ना आपको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलोवाट आवर, अपॉन 24 आवर हो जाएगा।
तो इसका डेली का फार्मूला क्या बन जाएगा, डेली एवरेज लोड नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ डे किलोवाट हावर में होगा अपॉन 24 हावर्स। तो ये प्रतिदिन का मतलब 24 घंटे में जितनी यूनिट जनरेट होगी उतनी यूनिट यहाँ पर निकल के आ जाएगी, तो उसे ही कहेंगे यहाँ पर हम डेली एवरेज लोड, डेली एवरेज लोड। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए हम तो मंथली एवरेज लोड कैसे निकालेंगे, जैसे डेली एवरेज लोड निकालते हैं वैसे ही मंथली एवरेज लोड भी निकालेंगे। तो मंथली एवरेज लोड में उसका फार्मूला सेम होगा, चेंजेस बस थोड़ा सा मिलेगा आपको, जहां पर डेली लिखा है वहां पर मंथली हो जाएगा। तो मंथली में आप देखेंगे कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन का आपको इनटू करना पड़ेगा। कैसा होगा, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ मंथ, मतलब इस महीने में कितनी यूनिट जनरेट हुई, इस महीने में कितनी यूनिट जनरेट हुई। तो इस महीने की यूनिट को निकालने के लिए सबसे पहले आपको पर डे जो एवरेज लोड निकाले हैं, प्रतिदिन के एवरेज लोड निकाले हैं, उसी को क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना होगा। सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ठीक है। तो 1 से लेकर ऐसा 30 दिन तक का जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और जितने दिन होते उतने दिन का भाग दे देंगे। तो ये टोटल 1 महीने का निकल जाएगा। तो उसको निकालने का तरीका यही है, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ मंथ, इस महीने में कितनी बिजली उत्पन्न हुई, अपॉन डेज इन मंथ, मतलब इस महीने में कितने दिन थे। तो 30 दिन थे तो 30 दिन लिखेंगे, 29 दिन थे तो 29 दिन लिखेंगे, 28 दिन थे तो 28 दिन लिखेंगे। पता है ना 28 दिन कब आता है, 29 दिन कब आता है, फरवरी में आता है, इंटू 24 आवर्स, 24 घंटे में, हमने बिजली 24 घंटे में बनाए ना, तो 24 घंटे का इंटू हो जाएगा। तो इस फार्मूले के माध्यम से आप ये निकाल सकते हैं कि इस महीने में कितनी बिजली उत्पन्न हुई, ठीक है। और इस फार्मूले से निकालते हैं प्रतिदिन कितनी बिजली उत्पन्न हुई, तो उसका एवरेज कितना था, प्रतिदिन जितनी बिजली उत्पन्न हुई उसका एवरेज है ये फार्मूला, ठीक है। डेली एवरेज लोड, महीने में कितनी बिजली उत्पन्न हुई उसका एवरेज लोड इस फार्मूले से निकलेगा। अब यदि ईयरली की बात करें तो ईयरली में कुछ भी चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए ईयरली में आपको क्या करना है, मैं इसी फार्मूले में बता रहा हूं आपको। यदि आप ईयरली बनाते हैं तो ईयरली का फार्मूला सेम जैसे का वैसा रहेगा, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर हो जाएगा। यहां मंथ की जगह क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा, मंथ की जगह KWH, ठीक। मतलब इस साल में कितनी बिजली उत्पन्न हुई, तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर, यहां मंथ की जगह सिर्फ ईयर आ जाएगा। उसके बाद डेज इन द मंथ लिखा हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा 8760 इतने दिन होते हैं, इनटू आ जाएगा 24 हावर्स। इस टाइप से निकालेंगे आप, तो ये हो जाएगा ईयरली एवरेज लोड, ईयरली एवरेज लोड, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। चेंजेस कुछ नहीं करना है हमको, करना है यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड इन अ ईयर हो जाएगा यहाँ पे, अपान में डेज इन मंथ लिखा हुआ है, ये हो जाएगा डेज इन ईयर, मतलब एक साल में कितने दिन थे, ठीक है। उसको ऐड करेंगे तो ये होता है टोटल 6760। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये जो है इसको इस तरीके से लिखेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ चेंजेस होगा, ये हो जाएगा 6760, क्या है 8760 है ना, तो ये 8760 घंटे हो जाएंगे। कैसे करेंगे इसको आप, आपको मालूम है एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो वैसे ही एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं तो महीने में कितने होंगे, और जो महीने में उसको कैलकुलेशन करेंगे तो एक ईयर में कितने होते हैं, तो एक ईयर में आप यदि 24 गुणित 24 एक साल का निकालेंगे तो ये होता है 8760 घंटे। ये मैंने उसी को लिखा है 8760 घंटे।
और यहाँ पर सामने आ जाएगा, जैसे यहाँ पर डेज इन मंथ लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा मंथ इन ईयर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंथ इन ईयर। इस ईयर में कितने महीने थे, एक साल में कितने महीने थे, तो 12 थे, वहाँ 12 का कर देंगे आप गुना। तो इस टाइप से कैलकुलेशन करके आप क्या निकाल सकते हैं, एवरेज लोड। और ये एग्जाम में पूछा जाता है। देयर इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रिकल लोड। ये टॉपिक इसलिए पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये जो है, ये जो मैंने डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम आपको बनाकर दिखाया, ये ग्राफ मैंने खींच के बताया, ये लोड फैक्टर का डायग्राम है, लोड फैक्टर का। और ये लोड फैक्टर का डायग्राम आपको पता होना चाहिए, किस टाइप से किस पॉइंट को कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको आना चाहिए। ये सारी चीज़ें यदि आपको पता है तो आप बेशक इस फार्मूले का यूज़ करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और आपके पास जो बुक दी हुई है उस बुक में भी इस न्यूमेरिकल बेस पर क्वेश्चन भी डले हुए हैं। कुछ क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए इसके आगे का देखते हैं। चलिए यहाँ पर जैसे हमने एवरेज लोड पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर के बारे में यदि हम विस्तृत रूप से जाने तो सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा हमें एवरेज लोड के बारे में। एवरेज लोड के बारे में आप कैसे पढ़ेंगे? यदि आपको एवरेज लोड पता है तो लोड फैक्टर आप निकाल सकते हैं, और यदि आपको एवरेज लोड नहीं पता तो आप लोड फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे डिमांड फैक्टर की आवश्यकता होती है हमें, तो डिमांड फैक्टर की आवश्यकता होती है तो उसमें मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड यूज करते हैं। डिमांड फैक्टर क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड। यदि हमें मैक्सिमम डिमांड पता नहीं रहेगा तो आप एवरेज लोड नहीं निकाल पाएंगे, लोड फैक्टर भी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए अब यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो हमने एवरेज लोड निकाल लिया है तो हम लोड फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं। फार्मूला होता है लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। तो ये इसका फार्मूला हो गया, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड को हम कहते हैं औसत मान, बातें नहीं, औसत मान, और इसे कहते हैं मैक्सिमम डिमांड, मतलब कि अधिकतम मांग। अब ये जो फार्मूला है ये फार्मूला इस टाइप से बन जाएगा, लोड फैक्टर इज इक्वल टू औसत मान अपॉन अधिकतम मांग, या इंग्लिश में कह सकते हैं एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। यदि हमें मैक्सिमम डिमांड पता नहीं है तो भी लोड फैक्टर नहीं निकाल सकते, ठीक है। यदि हमें एवरेज लोड पता नहीं है, ये एवरेज लोड हमें पता नहीं है तो लोड फैक्टर नहीं निकाल पाएंगे। मतलब हमें मैक्सिमम डिमांड भी पता होना चाहिए। तो मैक्सिमम डिमांड कहाँ से आएगा? ये है मैक्सिमम डिमांड, क्योंकि लोड फैक्टर का जब फार्मूला आप उसको ड्रॉ करेंगे तो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। मतलब मैक्सिमम डिमांड आपको पता होना चाहिए कि प्लांट की मैक्सिमम डिमांड क्या है। तो ये मैक्सिमम डिमांड आपको पता है तो आप लोड फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। इसमें लोड फैक्टर का मान हमेशा कितना होता है? अधिकतम 1 होता है। अधिकतम मान लोड फैक्टर का कितना होगा? 1 होगा। तो ये भी चीज आप याद रखेंगे, लोड फैक्टर का मैक्सिमम मान, अधिकतम मान कितना होगा? 1 होगा। यदि लोड फैक्टर निकालने में वैल्यू यदि हाई है, मतलब लोड फैक्टर का मान यदि इसमें जो वैल्यू निकलेगी ये यदि ज्यादा है तो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो सस्ती मिलेगी आपको। कहने का मतलब ये है, यदि लोड फैक्टर का मान ज्यादा होगा तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी सस्ती मिलेगी।
जितना ज़्यादा पावर कंज्यूम करेंगे बिजली सस्ती होगी, याद रखेंगे। इसमें उल्टा चला जाता है, यदि पावर का कंजप्शन आपके यहाँ ज़्यादा है बिजली सस्ती मिलेगी, उसका रेट अलग लगेगा। लेकिन आप जब हम आपको टैरिफ पढ़ाएंगे तो टैरिफ में एक चीज़ याद रखेंगे, इतने से इतने यूनिट के बीच का पैसा आपको इतना लगेगा। यदि आप मानकर चलिए 100 यूनिट जलाते हैं उसका रेट अलग लगेगा। यदि आप 1 से लेकर 200 यूनिट तक जलाते हैं उसका रेट अलग लगेगा। 1 से लेकर 500 यूनिट तक जलाते हैं एक महीने में तो उसका रेट अलग लगेगा। सबका टैरिफ का रेट अलग अलग है। टैरिफ हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, तब वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अलग रेट है, शहरी क्षेत्र में अलग रेट है इसका। ग्रामीण क्षेत्र में अटल जो है ज्योति के तहत हमारे जो मध्य प्रदेश में है 100 यूनिट तक का जो है यूनिट 100 रुपये ही लगता है। ये हमको फ्री है, मानकर चलिए, सब्सिडी मिल रही है। 100 यूनिट के अंदर जलाओगे 100 रुपये बिजली बिल आएगा। लेकिन 100 से 100.1 100.2 यूनिट हो गया, उसका अलग चार्ज लगेगा। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ पर यही चीज़ है, यदि लोड फैक्टर का मान बढ़ता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी सस्ती हो जाएगी आपके लिए, जो बिजली आपको प्राप्त हो रही है वो सस्ती हो जाएगी। अब ये समझ में आएगा टैरिफ से, जब हम टैरिफ पढ़ेंगे, दर पढ़ेंगे, तब ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद कंज्यूमर लोड हमेशा ज्ञात करते हैं, तो ये कंज्यूमर का लोड जो मेज़र करते हैं वो किलोवाट में मेज़र करते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे, कंज्यूमर का लोड मतलब हम और आप जो कंज्यूमर हैं, यदि कोई प्लांट यदि लोड को मेज़र करे, हम जो कंज्यूम कर रहे हैं पावर खपत करें, तो वो कैसे किलोवाट में मेज़र करेगा उसको। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स को आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया एवरेज लोड, लोड फैक्टर, मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, कनेक्टेड लोड और डेली एवरेज लोड, मंथली एवरेज लोड, ईयरली एवरेज लोड, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।